नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पावर क्लासेस। दोस्तों, आज 23 मई, आइए पढ़ते हैं आज की करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 का विषय क्या है? ऑप्शन है हमारी जैव विविधता, हमारा भोजन, हमारा स्वास्थ्य। हमारे समाधान प्रकृति में है, जैव विविधता के लिए 25 साल की कार्रवाई का जश्न, जैव विविधता और सतत पर्यटन। दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, हमारे समाधान प्रकृति में हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है। इस वर्ष की इसकी थीम है हमारे समाधान प्रकृति में है। पढ़ते हैं इसके बारे में। जैव विविधता को खतरे में डालने वाले खतरों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 का विषय है हमारे समाधान प्रकृति में है। विषय प्रकृति के साथ सद्भाव में जीवन का भविष्य बनाने के लिए सभी स्तरों पर एक साथ काम करने के महत्व पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 18 मई, 19 मई, 20 मई, 21 मई। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 21 मई। 21 मई को हर साल संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। पढ़ते इसके बारे में। संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस प्रतिवर्ष 21 मई को आयोजित किया जाता है। यह दिवस लोगों को सांस्कृतिक विविधता और सद्भाव के महत्व के बारे में जानने में मदद करता है। दिसंबर 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने अपने संकल्प 57/249 में 21 मई को संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए एक विश्व दिवस घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के लिए कौन तैयार है? ऑप्शन है हर्षवर्धन, हरदीप सिंह पुरी, नरेंद्र मोदी, जगत प्रकाश नड्डा। दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन WHO के कार्यकारी बोर्ड के रूप में अध्यक्ष पद संभालेंगे। पढ़ते हैं इसके बारे में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन 22 मई 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के लिए तैयार हैं। वह वर्तमान में 34 सदस्यीय WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष जापान के डॉक्टर हिरोकी नकटानी का स्थान लेंगे। इससे पहले WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर हिरोकी नटकानी थे। क्षेत्रीय समूहों के बीच अध्यक्ष पद को 1 वर्ष के लिए नियमित आवर्तन द्वारा अपनाया जाता है। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अमेरिकी रक्षा विभाग DoD के साथ क्लाउड परियोजना प्राप्त की है? ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन्फोसिस, विप्रो। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, गूगल। गूगल ने अमेरिकी रक्षा विभाग DoD के साथ एक क्लाउड परियोजना प्राप्त की है। पढ़ते हैं इसके बारे में। गूगल ने अमेरिकी रक्षा विभाग DoD के साथ एक क्लाउड प्रोजेक्ट हासिल किया है। इसे पहले $10 बिलियन के पेंटागन क्लाउड प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया था, जो अंततः माइक्रोसॉफ्ट द्वारा अमेजन वेब सर्विसेज AWS के साथ एक लड़ाई में जीता गया था। यह दुनिया भर में साइबर खतरों का पता लगाने, उनकी रक्षा करने और उनका जवाब देने के लिए एक सुरक्षित क्लाउड प्रबंधन समाधान निर्माण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग PSC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अरविंद सक्सेना, विनय मित्तल, BR शर्मा, अरुण गोयल। दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है
तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 B.R. शर्मा। B.R. शर्मा को जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। पढ़ते हैं इसके बारे में। उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने सेवानिवृत्त IAS अधिकारी B.R. शर्मा को जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग PSC का अध्यक्ष नियुक्त किया है। शर्मा 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इस पद पर रहेंगे। कार्यकाल शुरू होने की तारीख से उनकी नियुक्ति होगी। अपने 35 वर्षों के करियर के दौरान शर्मा ने विभिन्न पदों पर जम्मू कश्मीर और केंद्र सरकार की सेवा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी 100% क्रिकेट लीडिंग द गेम वेबिनार सीरीज लॉन्च की है, जिसमें खेल और व्यापार से दुनिया भर के नेताओं को एकसाथ लाकर महिला क्रिकेट का जश्न मनाया जा रहा है। ऑप्शन है ICC, SAI, BCI, IAF। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 ICC। पढ़ते हैं इसके बारे में। ICC ने अपनी 100% क्रिकेट लीडिंग द गेम वेबिनार सीरीज लॉन्च की है, जिसमें खेल और व्यापार से दुनिया भर के नेताओं को एकसाथ लाकर महिला क्रिकेट का जश्न मनाया जा रहा है। श्रृंखला महिलाओं के खेल पर ICC के निरंतर जोर का हिस्सा है। 100% क्रिकेट महिलाओं के खेल का जश्न मनाने और खेल के प्रशंसकों द्वारा पसंद करने वाली हर चीज़ को जीवंत करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में विश्व बैंक के नए उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नामित किया गया है। ऑप्शन है लियोनार्डो लीडरमैन, मारिस गोल्डस्टीन, रॉबर्ट मुंडेल, कार्वन रेनहार्ड। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 कार्वन रेनहार्ड। कार्वन रेनहार्ड को विश्व बैंक के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। पढ़ते हैं इसके बारे में। विश्व बैंक ने बेयर स्टर्न्स के पूर्व एग्जीक्यूटिव कार्वन रेनहार्ड को अपना नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नामित किया है। वह न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक के सलाहकार बोर्ड में कार्य करती हैं। वह वित्त में ब्लूमबर्ग मार्केट्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल 50 फॉरेन पॉलिसी के टॉप 100 ग्लोबल थिंकर्स और थॉमसन राइटर्स की दुनिया की सबसे प्रभावशाली साइंटिफिक माइंड में सूचीबद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 तक केंद्र की आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ पाने वाले लोगों की संख्या 1 करोड़ के पार हो गई है। यह योजना किस वर्ष लागू की गई थी। आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष लागू की गई थी। पढ़ते ऑप्शन है 2019 में, 2018, 2017, 2016। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 2018। आयुष्मान भारत योजना 2018 में शुरू की गई थी। पढ़ते हैं इसके बारे में। केंद्र की आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ पाने वालों की संख्या 1 करोड़ के पार हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने 23 सितंबर 2018 को रांची में केंद्र सरकार के प्रमुख स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी। इसका लक्ष्य 107.4 मिलियन गरीब और कमज़ोर परिवारों को अस्पताल में भर्ती होने पर 5 लाख रुपये तक का कवर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में RBI ने रेपो दर को 4.4 से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। ऑप्शन है 4.25, 4, 3.75, 3.50। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। RBI ने रेपो दर को 4.4 से घटाकर 4% कर दिया है। पढ़ते इसके बारे में। RBI ने आक्रामक रुख बनाए रखने के लिए रेपो रेट को 40 आधार अंकों से कम करके 4.4 से घटाकर 4% कर दिया है और रिवर्स रेपो रेट को 3.35 कम कर दिया है। 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने ब्याज दर में 40 bps कटौती के पक्ष में 5:1 वोट दिया है।
कोविड-19 के मद्देनज़र आरबीआई ने ऋण अदायगी पर 3 और महीनों 1 जून से होकर 31 अगस्त 2020 तक की मोहलत देते हुए लोगों को राहत दी है। रेपो रेट ब्याज की मौद्रिक नीति दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक धन उधार देता है, मूल रूप से क्रेडिट उपलब्धता, मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास को नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में निम्नलिखित पावर लिफ्टरों में से कौन डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए अंतिम रूप से निलंबित कर दिया गया है? ऑप्शन है श्वेता कुमारी, अंकित सिसोदिया, मुकेश गहलोत, 1 और 2 दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों। श्वेता कुमारी और अंकित सिसोदिया को डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए निलंबित कर दिया गया है। पढ़ते हैं इसके बारे में। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने एंटी डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2 पावर लिफ्टर्स श्वेता कुमारी और अंकित सिसोदिया को अनंतिम रूप से निलंबित कर दिया है। दोनों एथलीटों को अपने मामलों को समझाने के लिए एंटी डोपिंग अनुशासनात्मक पैनल ADDP के सामने खुद को पेश करने का मौका दिया गया है। हालांकि कोविड-19 के कारण लॉकडाउन की वजह से अप्रैल 2020 में कोई भी बैठक नहीं हो सकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जयत भारत के नाम से एक गीत लिखा जो आत्मनिर्भर भारत की भावना को सलाम करता है? ऑप्शन है राकेश ओम प्रकाश मेहरा, प्रसून जोशी, एहसान नूरानी, विशाल खुराना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रसून जोशी। प्रसून जोशी ने जयत भारतम गीत लिखा है। पढ़ते हैं इसके बारे में। महान गायिका लता मंगेशकर ने आत्मनिर्भर भारत की भावना को सलाम करने वाला जयत भारत नामक एक गीत गाया। उन्होंने भारत के लोगों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित किया है। जयत भारतम गीत को प्रसिद्ध गीतकार, कवि, लेखक प्रसून जोशी ने लिखा। अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति और शान सहित 200 से अधिक गायकों ने इस गीत को गाया। इस गीत को 200 से अधिक गीतकारों ने गाया। इस गीत के लेखक कौन है? प्रसून जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IOC के अध्यक्ष थॉमस बाक और WHO के महानिदेशक टेड्रोस अदनोन गेब्रेयेसस ने खेल के माध्यम से NCD गैर रोगजनक बीमारियों की रोकथाम और स्वस्थ जीवन शैली पर समर्थन को मजबूत करने के लिए कहाँ पर नीति को संरक्षित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन है जेनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस, रोम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जिनेवा। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। पढ़ते इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के अध्यक्ष थॉमस बाक और WHO के महानिदेशक टेड्रोस अदनोन गेब्रेयेसस ने जिनेवा में WHO के मुख्यालय में एक नए समझौतों पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए। इसका मुख्य उद्देश्य खेल के माध्यम से NCD गैर संचारी रोगों की रोकथाम और स्वस्थ जीवन शैली पर समर्थन को मजबूत करने के लिए नीति को संरेखित करना है। IOC का मुख्यालय लाजेन, स्विट्जरलैंड के लाजेन में स्थित है। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में निम्न में से किसने IBM सार्वजनिक क्लाउड को वित्तीय संस्थानों को लक्षित करके iTurmeric फिन क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? ऑप्शन है न्यूजेन सॉफ्टवेयर, कॉन्जिनेट, इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना लिमिटेड, बितुर शाह। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना लिमिटेड। पढ़ते इसके बारे में। इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना लिमिटेड ने IBM सार्वजनिक क्लाउड को वित्तीय संस्थानों को लक्षित करके iTurmeric फिन क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। क्लाउड रेडी API प्रथम माइक्रो सर्विस आधारित प्लेटफॉर्म
नए डिजिटल बैंकों की प्रणाली के परीक्षण या अलग से चलाने जाने या कोर विरासत प्रणालियों के साथ समांतर रूप से परीक्षण करने में मदद करेगा, जो बदले में बिना किसी रुकावट या समझौते के चलते रहेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।